स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चांसलर पोर्टल पर झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ के सभी एफिलिएट कॉलेजों में एडमिशन 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू है वो हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आप झारखंड से हैं और आप चांसलर पोर्टल की मदद से किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के किसी भी एफिलिएट कॉलेज में अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो एडमिशन के लिए आप फॉर्म कैसे किस तरह से भर सकते हैं, इसकी जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए किसी भी एफिलिएट कॉलेज में आप एडमिशन के लिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो आपको अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, तो सबसे पहले तो आपको चांसलर पोर्टल पर इस पोर्टल पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा और इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। आप वहां से भी क्लिक करके विजिट है वो कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पोर्टल पर आएंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। यदि आपने इस चांसलर पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पर आप लॉगिन सेक्शन में अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर आप लॉगिन है वो कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं किया है और आप फर्स्ट बार आए हैं और आप 12th के बाद में फर्स्ट ईयर के लिए ही एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डोंट हैव एन अकाउंट, आपको इस लिंक पर क्लिक है वो आपको करना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन है वो हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट साइन अप पेज है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो स्टूडेंट का फुल नेम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है। आपको यहाँ पर अपना जो इंग्लिश में नाम ही आपको दर्ज करना है और अपने नाम के आगे मिस्टर मिसेज श्री वगैरह इनका आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। इसके बाद में स्टूडेंट की एक वैलिड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको इसमें दर्ज करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूजर नेम आपको क्रिएट करना होगा। यूजर नेम में अपना नाम के आगे आप कोई भी डिजिट है वो ऐड कर सकते हैं और आप डेमो साइड में यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप यूजर नेम अपना क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे, जिस तरह से भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको अपना जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। इसके बाद पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा। पासवर्ड की लेंथ आप 6 डिजिट से ऊपर रखेंगे और पासवर्ड में अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबरिंग और स्पेशल कैरेक्टर सभी कुछ शामिल करते हुए यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, बना लेना है। और डेमो पासवर्ड साइड में यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद में आपको पासवर्ड को कन्फर्म करना है, यानी कि यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, फिल किए हैं, वो यहाँ पर आप कन्फर्म पासवर्ड में भी आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा नज़र आ रहा है इसमें यहाँ पर आप ये डाल देंगे। इसके बाद में आप साइन अप बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप इस चांसलर पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन है वो हो जाएंगे और लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। इस डैशबोर्ड में सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। एक बार चेक कर लेंगे, कन्फर्म कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपार एबीसी आईडी है वो यहाँ पर आपको इसमें दर्ज है वो आपको करना होगा। यदि आपने अभी तक एबीसी आईडी कार्ड नहीं बनाई है तो आपने एबीसी आईडी कार्ड बना सकते हैं और इसका जो मैंने पहले ही वीडियो है बना दिया है उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं और अपनी एबीसी आईडी कार्ड क्रिएट करके यहाँ पर आप अपनी एबीसी कार्ड के नंबर है वो यहाँ पर इंटर कर देंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कोर्स सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाएगी। यदि आप 12th के बाद में कोर्स कर रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको अंडर ग्रेजुएट का ही चयन करना है। और यदि आप अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं और आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा करना चाहते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी के लिए फॉर्म फिल करके आपको बताने वाला हूँ, तो मैं यही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अप्लाई ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसमें यहाँ पर आपको 2024 का ही चयन आपको रखना है। इसके बाद में यूनिवर्सिटीज़ का चयन आपको करना होगा। तो यहाँ पर आपको झारखंड में सभी यूनिवर्सिटीज़ के नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटीज़ है और भी यहाँ पर आपके सामने यूनिवर्सिटीज़ के नाम है वो देखने को मिल जाएंगे। अब आप किस एफिलिएट की कॉलेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उससे अटैच आपको यूनिवर्सिटी का नाम है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का यहाँ से चयन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको सेट सेशन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है।
इसके बाद में आपकी कोर्सेज़ की जानकारी है, यूनिवर्सिटीज़ की जानकारी है, वो सेव हो जाएगी और यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। एक बार इसमें भी यहाँ पर आप चेक है वो कर लेंगे कि आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया है वही यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है या फिर नहीं, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी का भी नाम है वो देख लेंगे। तो इसमें कंप्लीट जानकारी सही है। इसके बाद में आपको फॉर्म फिल करना है, तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि फिल एडमिशन फॉर्म करके यहाँ पर आपको लिंक है वो देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसमें सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर दिखाए जाएंगे, तो इन सभी को आपको एक बार पढ़ लेना है कि आप अपना एडमिशन फॉर्म भरते समय क्या कुछ आपको ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसमें आपको सभी कुछ जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पर आपको कोर्स कन्फर्मेशन के लिए आएगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट है आपको देखने को मिलेगा, जो आपने पहले सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक बार फिर से आप सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही स्टूडेंट्स आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन दिखाई देगा। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको फुलफिल करना है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अनाथ है, और इसमें बताया भी जा रहा है कि सिर्फ अनाथ बच्चे जिन्हें अपने माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, वे सभी यहाँ पर इस पर टिक है वो करेंगे, और बाकी सभी स्टूडेंट इस पर क्लिक है वो नहीं करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स का नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मैंने यहाँ पर ब्लर है वो कर रखा है। इसके बाद में स्टूडेंट्स का जो हिंदी वाला नाम है वो यहाँ पर आपको इसमें इंटर करना होगा, दर्ज है वो आपको करना होगा। तो यहाँ पर आप अपना हिंदी वाला नाम है वो दर्ज करेंगे, सही से आपको फिल करना है। इसके बाद में अपने पिता का जो नाम है इंग्लिश में वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे, जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है। इसके बाद में अपने पिता का भी हिंदी में नाम दर्ज करेंगे। इसके बाद मदर का नाम इंग्लिश में दर्ज करेंगे, और यहाँ पर आप हिंदी वाला नाम दर्ज कर देंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ईयर का चुनाव है वो आपको करना होगा, तो यहाँ पर आप ईयर का चुनाव है वो कर लेंगे। इसके बाद मंथ का सिलेक्शन करेंगे, डेट का सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो देखने को मिल जाएगी। एक बार कंफर्म कर लेंगे, चेक कर लेंगे। इसके बाद जेंडर का चयन करेंगे, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद ब्लड ग्रुप है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो आपको पता है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस का चयन करना है कि आप मैरिड है या फिर अनमेरिड, या फिर महिलाओं के केस में अलग अलग यहाँ पर आपको कैटेगरी दी गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर अनमेरिड का चयन करता हूँ। इसके बाद भी यहाँ पर आपको रिलीजन टाइप का वो सिलेक्ट करना है, यानी कि आपका धर्म क्या कुछ है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका धर्म है यहाँ से आप चेंज कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको आईडी टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी आईडी इसमें अटैच करना चाहते हैं, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक अकाउंट पासबुक है, या फिर कॉलेज आईडी है, तो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। तो मैं इसमें से यहाँ पर पैन कार्ड का चेंज करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद पैन कार्ड के जो नंबर है, जो आईडी आपने सिलेक्ट किया है, उसी के नंबर यहाँ पर आपको इसमें दर्ज करने होंगे। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो यहाँ पर आपको इसमें दर्ज करना है। तो आपकी बॉडी पर किसी भी प्रकार का मार्क्स है तो उसकी जानकारी है वो यहाँ पर इसमें डालेंगे, नहीं है तो इसमें आप नो मार्क है वो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। इसके बाद नेशनलिटी यहाँ पर आपको इंडियन ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में यदि आप एनआरआई है, इनकी इंडिया से बाहर के हैं, तो आप इसमें यस का चयन करेंगे, नहीं लागू होता है तो इसमें आपको नो का ही चयन आपको रखना है। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पर आपको रिजर्वेशन डिटेल सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको रिजर्वेशन की डिटेल्स आपको देना है। तो इसमें यदि आप झारखंड के ही निवासी है तो यहाँ पर आप इसमें यस का चयन करना है। इसके बाद में कास्ट जो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी कैटेगरी क्या कुछ है, जैसे कि एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि आप बीपीएल कैटेगरी में आते हैं तो आप इसमें यस का चयन करना है। इसके बाद में बीपीएल के जो नंबर है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज करेंगे, और यदि आप बीपीएल कैटेगरी में नहीं आते हैं तो इसमें नो का चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप में किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता है तो इसमें कैटेगरी का चयन है वो कर सकते हैं, नहीं लागू होता है, नहीं है तो आप इसमें नो का चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कश्मीरी की माइग्रेट है, रजिस्टर्ड है, तो आप इसमें यस का चयन करेंगे, नहीं है तो आप इसमें नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि वेजेड डिटेल सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि बोनस मार्क्स के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है। जब भी आपकी एडमिशन की मेरिट लिस्ट है वो जारी होगी, तो यदि यहाँ पर आप सर्टिफिकेट अटैच करेंगे तो आपको बोनस मार्क्स वो प्राप्त होंगे, आपको बोनस मार्क्स वो दिए जाएंगे। तो यदि आप एनसीसी कैंडिडेट है तो आप इसमें कैटेगरी है वो सिलेक्ट है वो कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप इसमें नो का चयन करेंगे। इसके बाद में एनएसएस के स्टूडेंट है तो आप इसमें यस या नो का चयन कर सकते हैं, कैटेगरी का चयन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी,
नहीं है तो आप इसमें भी नो का चेंज करेंगे। इसके बाद में यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इसमें यस या नो का चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि रेंज रोवर है तो आप यहाँ पर कैटेगरी का चेंज करेंगे, नहीं है तो आप नो का चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आप वार्ड एम्प्लॉयर है किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, तो आप इसमें यस या नो का चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने एड्रेस से संबंधित जानकारी है वो आपको फुलफिल करना है। तो यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जहाँ का आपके डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, जहाँ के आपके दस्तावेज हैं, वही सेम एड्रेस यहाँ पर इसमें फिल कर देंगे कम्प्लीटली। इसके बाद सिटी का नाम है, स्टेट है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में अपने एरिया के अकॉर्डिंग 6 डिजिट का जो पिन कोड है वो यहाँ पर इसमें दर्ज करेंगे, फिल है वो करेंगे। इसके बाद में प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल्स भी आपसे मांगी जाएगी। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम ही हैं, आप एक ही जगह रह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इस पर टिक करना है। जो भी यहाँ पर जानकारी डाली होगी, जो भी आपने फिल की होगी, वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। यदि अलग अलग रहते हैं तो यहाँ पर अलग से एंट्री है वो एड्रेस की फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपना पासपोर्ट साइज में फ़ोटो और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना होगा। जो भी यहाँ पर आप फोटो अपलोड कर रहे हैं, सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं, उसकी साइज आप 10 से 100 KB के बीच में आप रख सकते हैं। और आप फॉर्मेट दे सकते हैं कि जेपीजी है और पीएनजी है। इन्हीं फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आप अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, यहाँ पर आपको अपना फोटो का सिग्नेचर का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। एक बार चेक कर लेंगे कि आपकी फोटो सिग्नेचर सही से देखने को मिल रहा है। इसके बाद में ही यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक है वो आपको करना है, सेव पर्सनल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको फुलफिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने लास्ट एग्जाम कौन सी क्या आपने पास किया है, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर 12th क्लास ही यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में स्ट्रीम का चेंज करेंगे। स्ट्रीम में यहाँ पर आपको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस है वो देखने को मिल जाएगी। तो आपके 12th क्लास में जो भी था स्ट्रीम वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको मीडियम सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन से मीडियम से आपने ये कोर्स किया है। तो मैं यहाँ पर हिंदी का चेंज करता हूँ। इसके बाद पासिंग ईयर का चेंज करेंगे। इसके बाद कोर्स टाइप आप सिलेक्ट करेंगे कि आप ये कोर्स रेगुलर किए हैं या फिर एक्स स्टूडेंट थे या फिर प्राइवेट से आपने किए हैं या फिर आपने डिस्टेंस से किया है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री का चेंज करेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर रेगुलर का चेंज करता हूँ। इसके बाद डिवीजन आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिस भी डिवीजन में आप आए हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपकी कितनी क्या परसेंटेज बनी है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपने 12th क्लास कौन सी बोर्ड से आपने पास किए हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट वो कर लेंगे। इसके बाद में आपने 12th क्लास कौन से स्कूल से पासिंग की है, उस स्कूल का जो नाम है वो यहाँ पर आप इसमें फिल करेंगे, दर्ज करेंगे। इसके बाद में आपकी स्कूल कौन से स्टेट में है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का चेंज करना होगा। डिस्ट्रिक्ट का चेंज करने के बाद में यहाँ पर आपको अपने 12th क्लास के सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स की जो एंट्री है वो आपको यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट का चेंज है वो करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर सभी सब्जेक्ट वो सिलेक्ट कर लिए है। आप भी अपने 12th क्लास की मार्कशीट में देखकर सब्जेक्ट का चेंज है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको मार्क्स वगैरह की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो आपकी पहले सब्जेक्ट में कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर डालेंगे। सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट, फोर्थ, फिफ्थ वो यहाँ पर आप इसमें फिल कर सकते हैं। कंप्लीटली जानकारी आप फिल करने के बाद में आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका सीयूईटी का स्कोर कार्ड आ चुका है, तो आप इसमें यस का चेंज करेंगे। और नहीं आया है तो इसमें आप नो का चेंज रखेंगे और बाद में भी आप यस या नो का चेंज वो कर पाएंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर नो का चेंज रखता हूँ। इसके बाद सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपकी एकेडमिक डिटेल्स भी सक्सेसफुली सेव है वो हो जाएगी। और अगला स्टेप यहाँ पर डिसिप्लिन का देखने को मिलेगा। इसमें आपको डिसिप्लिन आपको सिलेक्ट है वो करना होगा। तो आपको नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर यदि एकेडमिक की इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनल डिटेल्स को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। सही है तो आपको यही रहने देना है। इसके बाद में यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे। जो आपने पहले सेलेक्ट किया है वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो यही आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉलेज के नाम सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कोर्स है डिसिप्लिन है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसमें आप रेगुलर चेंज करेंगे। इसके बाद में स्ट्रीम का चेंज करना होगा। तो आप जिस स्ट्रीम से कोर्स करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। मैंने यहाँ पर स्ट्रीम चेंज कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के नाम भी आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लिया है, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। आपकी यहाँ पर जो सब्जेक्ट भी देखने को मिल जाएगी, इसको यहाँ पर आपको टिक करना होगा। इसके बाद ऐड डिसिप्लिन पर आपको क्लिक करना है। तो
तो जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी ये सब्जेक्ट है वो ऐड हो जाएगी, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। चाहे तो यहाँ पर आप व्यू पर क्लिक करके सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, आपकी मेजर सब्जेक्ट क्या है। इसे आप क्लोज करेंगे, इसके बाद में ये डिटेल सही है तो यहाँ पर आप सेव एंड वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने कन्फर्मेशन के लिए आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप एक बार अच्छे से अपनी जानकारी है वो चेक कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो सही है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। वेजेड इन्फॉर्मेशन आपने सही डाली है तो यहाँ पर टिक करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर सभी पर टिक है वो कर देंगे और यहाँ पर आई एग्री करेंगे। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको कन्फर्म एंड सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल्स है वो सक्सेसफुली सेव है वो हो जाएगी और यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से भी आप अपनी कंप्लीट जानकारी है वो चेक कर लेंगे। इसके बाद में यदि आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट आउट है ले सकते हैं, प्रिंट होल फॉर्म पर क्लिक करके। और यदि प्रिंट आउट नहीं लेना चाहते हैं, पहले पेमेंट करेंगे, पेमेंट के बाद में आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि पेमेंट स्टेटस में आपको पे नाउ का बटन है वो देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने पेमेंट की डिटेल्स है वो आ जाएगी और पेमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको जानकारी भी दे रखी है कि यदि आपका पेमेंट अटक जाता है या फिर किसी कारण से फेल्ड हो जाता है तो उसकी रिगार्डिंग यहाँ पर आपको जानकारी दे रखी है, एक बार पढ़ लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी एडमिशन फीस है वो 300 रुपये है वो आपसे ली जाएगी। तो यहाँ पर इसमें पेमेंट गेटवे आपको आईसीआईसीआई बैंक का देखने को मिलेगा, यही आपको सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही स्टूडेंट्स क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने आईसीआईसीआई ईजी पे का पेमेंट गेटवे है वो देखने को मिल जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी उपलब्ध है, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उसी का चयन कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चेंज करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो देखने को मिल जाएगी। पेड़ का नाम यदि डालना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसको खाली ही छोड़ देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो डेबिट कार्ड यूज करने वाले हैं पेमेंट करने के लिए, और वह जो डेबिट कार्ड है वो रुपए डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा, या फिर अदर कोई डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर आपको अदर पर ही टिक है वो रहने देना है। इसके बाद में आप प्रोसीड नाउ बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस तरह से पेज ओपन होगा। इसमें आपको कार्ड होल्डर का नाम है, कार्ड के नंबर है, एक्सपायर मंथ है, ईयर है, सीवीवी नंबर है जो आपके डेबिट कार्ड के बैक साइड में दिया होता है, वही नंबर यहाँ पर आप फिल करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद में आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकला कर अपने पास सुरक्षित है वो रख लेंगे, या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए कर रहे हैं या फिर अपने लैपटॉप के द्वारा फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर अपने पीसी में आपको सेव करके इस फॉर्म को रख लेना है पीडीएफ के तौर पर। तो यहाँ पर आपको एडमिशन फॉर्म के रिगार्डिंग कुछ जानकारी अपडेट करना हो या फिर कुछ जानकारी को आप चेंज करना हो तो यहाँ से ही आप कर पाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप चांसलर पोर्टल की मदद से झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, किसी भी एफिलिएट कॉलेज के लिए अपना एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आपको इस एडमिशन फॉर्म को भरने में और भी किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, किसी प्रकार का एरर है वो देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।